कैसे बोलेंगे बेटा? जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाए बेटा हमारे पास? आप कहोगे सर पी ऑर्बिटल के अंदर। अगर पी ऑर्बिटल के अंदर हमारा क्या जा रहा है बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। आई बात समझ में? चलो जी, समझने वाली क्या थी, ये तो पता होनी चाहिए बस, ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक की क्या थी? NS122। तो यहां पे क्या होगी बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज NS2, और NP के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 2 6। मतलब S तो कंप्लीटली फील्ड होगी, लेकिन जो मेरा P होगी, जो बाहर वाली होगी एकदम, मतलब जो लास्ट वाली क्या होगी? सब शेल होगी, वो P होगी, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं। मतलब मिनिमम 1 मिलेगा, मैक्सिमम उसमें 6 मिलेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6। बात समझ में? ठीक है, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? NS2 से NP 1 2 6। क्लियर है बात? चलो आगे देखो, कहते हैं जी पी सबशेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। पी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। क्यों? क्योंकि बेटा जो पी सबशेल होती है ना, ठीक है, मैं यहां पे बनाता हूं, जो पी सबशेल होती है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी सबशेल के अंदर 3 कमरे होते हैं जी, और एक कमरे में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 3 में कितने रहेंगे? 6 रहेंगे जी। तो इसलिए तो बोला इसने पी सबशेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकता है बेटा? अकोमोडेट कर सकता है, इसीलिए सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देयरफॉर पी ब्लॉक एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप व्हिच आर 3A से लेके कितना बेटा? 7 है, और लास्ट को क्या बोला था हमने? 0 ग्रुप बोला था। देख लो, दिखा देता हूं, क्योंकि दिखाने से समझ में आ जाते हैं। क्या बोला था बेटा? देखो कहां पे गया जी, ये रहा। 3A से लेके 0 ग्रुप तक कितने आए हैं? 6 ही ग्रुप तो हैं। और क्यों आए हैं 6 ग्रुप सिर्फ पी ब्लॉक में? क्योंकि भैया जो पी सब शेल है ना हमारी, वो कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकती है? सिर्फ 6 कर सकती है सर, मैक्सिमम। इसलिए यहां पे कितने आए? 6 ग्रुप आ गए। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए आगे। चलो सर आगे बढ़ो। कहां गया जी, कहां गया हमारा? हम कहां पे थे? यहां पे। ठीक है, और जो लास्ट ग्रुप है उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इनर्ट ग्रुप बोलते हैं ना, या इनर्ट गैसेस बोलते हैं, जिसको हमने 0 ग्रुप बोला, या फिर इसे क्या बोल देते हैं कई बार? 18th ग्रुप भी बोल देते हैं हम। 0 ग्रुप जिसको बोला था ना, जहां पे सारे नोबल गैसेस थी, इसको 0 ग्रुप बोलो या फिर 18th ग्रुप बोलो, एक बात है। क्लियर है बात? लेकिन यहां पे तुम्हें याद क्या रखना बेटा? जो मेरी 0 ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होते हैं? NH2 NP6 होती है। मतलब P के अंदर भी कंप्लीट होंगे जी इलेक्ट्रॉन, और S के अंदर भी क्या होंगे? कंप्लीट होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? ठीक है भैया, नोबल गैस वाले को छोड़ के जितने भी इधर मेरे 5 क्या बचे हैं? ग्रुप बचे हैं पी ब्लॉक में, वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एस में तो 2 होंगे, लेकिन पी के अंदर कितने होंगे? 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। लेकिन जब मैं 0 ग्रुप पे चला जाता हूं, तो 0 ग्रुप के अंदर तो क्या होता है बेटा? एस वाले में भी पूरे होते हैं और पी वाले में भी पूरे होते हैं। अब ये कंफ्यूज मत करना कि सर सारे एस और सारे पी में, नहीं, जो एकदम लास्ट में मेरा एस और पी आएगा, सिर्फ उसकी बात चल रही है, वैलेंस शेल की बात चल रही है हमारी। तो वैलेंस एस और वैलेंस पी के अंदर ही क्या होगा हमारे पास? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। किसके अंदर? 0 ग्रुप के अंदर। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब एक बार जी देख लो जिनको याद करने का तरीका। जैसे ये क्या है मेरा 13th ग्रुप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोरॉन फैमिली को क्या बोलते हैं हम? 13th ग्रुप। और जो मेंडलीव थे बेटा, उसने क्या बोला था इसको? उसने बोला था इसको 3rd A ग्रुप। इसको 13th ग्रुप बोलो, या फिर क्या बोलो बेटा मेंडलीव के अकॉर्डिंग? 3A ग्रुप बोलो। एक बात है, समझ में आई? अब क्वेश्चन यही फ्रेम होता है, कहेगा बोरॉन फैमिली इज नॉन एज, नीचे 4 ऑप्शन, 13th ग्रुप, 3rd A ग्रुप, 3rd B ग्रुप, या फिर बोथ A एंड B। तो तुम क्या हुए? बोथ A एंड B बुला सकते हैं जी हम इसे। समझे? तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि किसको 1A बोल रहे हैं, किसको 2A बोल रहे हैं, और उसको करने का याद सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेंडली पीरियोडिक टेबल खोल के बैठना और उसको कंपैरिजन करते हुए पढ़ना, अच्छे से याद हो जाएगा। आई बात समझ में? तो भैया कैसे कर रहे हैं? बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, इसके लिए निमोनिक क्या है? ब्रिंग आलू गाजर इन थैला, टीएल से क्या बना लिया? थैला। तो ये 13th ग्रुप का निमोनिक है। ऐसे ही अगर मैं 14th ग्रुप की बात करूं, इसको 14th ग्रुप बोलिए या फिर 4A ग्रुप। तो इसके लिए क्या है बेटा? चले शिवजी संग पार्वती। ठीक है, सी से क्या? चले, SI से क्या? शिव, जी से क्या? जी, SN से संग, और PB से क्या लिखा बेटा? पार्वती। चले शिवजी संग पार्वती। क्लियर है? अब नेक्स्ट देख लो, एक बार ये देख लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, इसके लिए निमोनिक क्या है? N से नाना, P से पाटेकर, AS से ऐश्वर्या, SB से सब, और BI से बीमार। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। सब बीमार हो गए जी, कोरोना नहीं हुआ है, वैसे ही बनाया है। कभी कभी सर सब बीमार क्यों कर दिया आपने? वैसा भी क्या है, 2 तो बंदे हैं सारे, ये नाना पाटेकर और ऐश्वर्या, बस ये तो निमोनिक बना दिया कि सब बीमार। ठीक है, 15th ग्रुप बोलो इसको, या फिर क्या बोलो? 5A बोलो। ठीक है, फिर क्या आता है बेटा? 16th ग्रुप या फिर 6 से सॉरी, इसको क्या बोलना बेटा? देखो O और S को क्या बोलो? उस। मतलब क्या बेटा? चीटिंग करने के लिए बोल रहा है आपका दोस्त। ठीक है, पेपर है जी, ठीक है, पेपर है, तीनों नालायक, 3 दोस्त तीनों नालायक, अब चीटिंग करना चाह रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? सारे से बोलते हैं कि भैया उससे देख, तुम बोला मुझे ही नहीं आता, मैं क्या दिखाऊंगा? तो वो क्या कहता है एक दोस्त दूसरे दोस्त को? उस से टेपो। ठीक है, इसको साथ बोला उस से टेपो, भैया उससे टेप ले, मेरा टेपेगा तो कुछ नहीं आएगा, मुझे तो कुछ नहीं आता कुछ। तो वो दोस्त ये बोल रहा है। ठीक है, तो भैया उससे टेपो, या इसके अलावा तुम्हें और कोई भी मिलता हो जो तुमने याद रखा, वो याद रखना। मैंने सिर्फ क्यों लिखा है बेटा? जिन बच्चों को नहीं याद है तो ये पीरियोडिक टेबल तुम्हें याद करनी पड़ेगी। क्यों याद करवा रहा हूं बेटा? याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो? एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट के।
लेकिन उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्राइमरी कंडीशन क्या है बेटा, आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, वो तरीका लगा पाओगे एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, वरना बैठे रहना सोचते रहना कि हाँ जी बैरियम का कितना होगा सर एटॉमिक नंबर, सर क्लोरीन का कितना होगा, फ्लोरीन का कितना होगा, दिमाग फिर जाएगा। अगर ऐसे याद रखोगे, तरीके से याद रखोगे तो किसी का भी निकाल लोगे, समझे बात, ठीक है जी। चलो आगे देखो, नेक्स्ट ये है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, फिर कल बाहर आई आइटम, आइटम रहती है जी कोई, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे जी, एफ से फिर कल बाहर आई आइटम, एटी से क्या बना दिया, आइटम बना दिया जी, ठीक है। अब इसका एक और निमोनिक होता है, फिर कल बारात आई अतुल की, अब कौन है जी अतुल, देख लेना आप में से, क्या बोल रहा हूं बेटा, फिर कल, बस इसकी जगह क्या लिख दिया, बारात आई किसकी, अतुल की। भैया मेरा दोस्त है अतुल, मेरा दोस्त है अतुल, उसकी तो शादी हो चुकी है और उसकी बारात में मैं नहीं जा पाया था, बहुत गुस्सा हुआ था मुझे, बहुत गुस्सा हुआ था जी। अब उसका नाम फिर यहाँ लिख रहा हूँ, इस बात पे उसने मुझसे बातें तक नहीं की थी, ठीक है। और उसको हम प्यार से डायनासोर बुलाते हैं, अतुल था ना जो, इसको हम प्यार से डायनासोर बोलते थे, पता नहीं क्यों बोलते थे, बस इसका नाम पड़ गया था कि हम इसे डायनासोर बुलाते थे, ठीक है। तो भैया चलो ये तो बात है, उसके किस्से मैं आपको सुनाऊंगा, फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन ये याद हुआ बेटा, फिर क्या भैया, हमारा 18th ग्रुप या फिर जीरो ग्रुप, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, इसको कैसे याद रखना है, हीना, नीना और करीना, जीरोक्स रंगीन, हीना, नीना और करीना, जीरोक्स रंगीन। इस तरीके से समाप्त होता है हमारा निमोनिक वाला पार्ट पी ब्लॉक के लिए, ठीक है। निमोनिक वाला सारा पार्ट खत्म हो गया, ये याद कर लेना। अब चलते हैं हमारे मेन काम की तरफ। सर मेन काम क्या है, अब हमें ये भी तो देखना है भैया कि भाई पी ब्लॉक के अंदर क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट हैं, वहीं से तो क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखता हूँ, देखो भैया जो पी ब्लॉक है ना, याद रखना, जो पी ब्लॉक है मेरा, इसके अंदर हमें मेटल्स भी मिलती हैं, नॉन मेटल्स भी मिलती हैं और मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। जैसे एस ब्लॉक की बात करूं, एस ब्लॉक में सारी मेटल हैं, क्या बेटा, सारी मेटल हैं। डी ब्लॉक में भी क्या है, सारी मेटल हैं। लेकिन पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहां पे मुझे मेटल्स भी मिलेंगी, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और मेटलॉइड भी मिलेंगे। अब कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है, कौन से मेटलॉइड है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो बता देता हूँ, जो ये बेटा आपको पिंक कलर से दिख रही है ना, ठीक है, पोलोनियम को भी जोड़ लेना इसके अंदर, पिंक वाला ही मानना, ठीक है। ये मुझे ऐसा मिला नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन, लेड, बिस्मथ एंड पोलोनियम, ये सारी क्या है बेटा, मेटल्स हैं। यहाँ पे क्या है बेटा, मेटल्स हैं, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ, लिख दूंगा तो शायद तुम्हें कुछ पता चल जाए। मेटल कौन कौन से है बेटा, हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम है सर, गैलियम है सर, इंडियम है और क्या है, थैलियम है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, टिन एंड लेड। फिर उसके बाद क्या है बेटा, बिस्मथ भी है और हमारा पोलोनियम भी है। ये सारी क्या है, मेटल्स हैं जो पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। पी ब्लॉक में जो क्या है बेटा प्रेजेंट है, ये वो सारी क्या है, मेटल, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल कौन कौन सी है भैया, बोरोन से स्टार्ट हो जाऊं, ये जितनी भी ग्रीन कलर की लगी हुई है सारी क्या हमारी नॉन मेटल, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की है ना बेटा, ऑल ग्रीन कलर, यहां पे लिख देता हूं, ऑल ग्रीन कलर एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। अब उसके बाद जो भी बची वो है मेटलॉइड। मेटलॉइड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मेटल नॉन मेटल, देखो ये जितनी बातें कर रहे हैं पी ब्लॉक में भी आएंगी, जब हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे वहां पे भी आएगी ये चीज, लेकिन यहाँ पे पता चल जाए तो ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को क्या करोगे बेटा, सॉल्व करोगे ना, पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किसी भी बुक से, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन भी तुम वहां पे करने लगे तो देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हें ये लगेगा कि भैया इनऑर्गेनिक कितनी आसान थी। क्यों, क्योंकि तुम्हें सारी चीजें पता होंगी, तुम्हें आंसर पता होंगे, तो करने में मजा भी तो आएगा।